हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। और आज शिक्षक दिवस के मौके पे आप लोगों का एक बार मेरी तरफ से जो है स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी। और शिक्षक दिवस पे मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगा कि खींचता था टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, खींचता था टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, आपने हमें कलम चलाना सिखाया है। मेरे मन में जला के ज्ञान का दीपक, मेरे मन में जला के ज्ञान का दीपक, मेरे मन के अंधकार को मिटाया है। तो आप सभी लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन वाले हमको कमेंट में लिख के बोल सकते हैं हैप्पी टीचर्स डे, और ऑफलाइन वाले तो पढ़ ही रहे हैं। और बात करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 8.1 की बात करेंगे। देखो कहाँ तक पहुंचे थे, तो उसको आगे प्रोसीड करना है। तो बताओ बच्चों कहाँ तक पहुंचे थे? 7 नंबर देखो कराना है, तो 7th को समझेंगे। 7th में क्या दे रखा है? कॉट थीटा 7/8 है, और कहा है दो पार्ट का इसमें। पहला पार्ट ये कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आगे और दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, और ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है वो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इन सभी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, ये निकालना है। तो ध्यान से देखो क्या करना है तुम्हें। भाई सिंपल सा एक त्रिभुज बनाना है। और अगर जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लाल बटे कक्का वाले से भूल जाते, मतलब उसमें सब नहीं याद रख पाते हो, तो याद करो। बताओ इधर, tan का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा tan होता है। तो देखो मैं अगर इसको उलट के लिख लूं, अच्छा हाँ, उलटने वाले में एक दो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। ध्यान से समझो मैं कैसे उलट कैसे लेता हूं, ध्यान से समझो। क्या मैं इसको 1/tan थीटा लिख सकता हूं? और ये 7/8। अब हम कहें अगर कि उलट दो, ये डिजिट को रिवर्स कर दो, उलट दो, तो क्या होगा? tan थीटा/1 होगा कि नहीं होगा? 1 लिखा नहीं जाता। ये कितना हो जाएगा? 8/7, 8/7 हो जाएगा। क्लियर? अब बहुत आसान लगेगा, देखो यहीं से बन जाता त्रिभुज। लेकिन तुम्हें बढ़िया लगे, आसान लगे और जल्दी समझ में आए, उसके लिए मैंने ऐसे ब्रेक करके बता दिया, ठीक है। समझेंगे। त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है। देखो इधर ये वाला एंगल कितना है? थीटा। क्या होता है लाल बटे कक्का से? बोलो भाई, tan क्या होते हैं? क्या होता है लाल बटे कक्का? लाल बटे कक्का से क्या होता है? क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब है आपका कितना? 8, आधार कितना है? 7। क्या चाहिए? AC चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या? चूंकि पढ़ चुके हो, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC निकालना है हमें। AB कितना है? 7 का स्क्वायर, और BC कितना है? 8 का स्क्वायर। तो बताओ क्या बन जाएगा? AC निकाले तो ये आपका 49 हो गया, और ये 64 हो गया। ये रूट लगा लेंगे, कितना आया? 9 4 13, और 6 4 10 1 11, 113 रूट में आया। मत निकालो, ऐसे ही काम चल जाएगा। 113 रूट में। क्लियर? अब देखो उसमें काहे की जरूरत पड़ेगी? एक तो साइन की जरूरत पड़ेगी, एक तो कॉस की, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे? यहां से निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब कितना है? 8 है, कर्ण कितना है? ठीक है, रूट में 113 है। ऐसे ही कॉस थीटा बता दो कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार देख लो कितना है? 7 है, और ये कितना? रूट में 113। ठीक है। अब पूछ क्या रहा था? देखो ये पूछ रहा था, ठीक है, ये पूछ रहा था कि इसको सॉल्व करके बताना है। ये सॉल्व करके बताना है। 1 प्लस साइन थीटा, एक बार और लिख देता हूं मैं, और ये लिखा है आपका 1 माइनस साइन थीटा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, देखो समझो।
1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से समझो, देखो 1 प्लस साइन की वैल्यू देख लो क्या है, ये 8/√में 113, ये हो गया। यहां भी वही है, माइनस में हो जाएगा। नीचे देखो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस की वैल्यू 7 अपॉन करके है, ठीक है। यहां 1 माइनस 7 अपॉन, ठीक है। अब 9th वाला याद होगा तुम्हें, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक में ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख ले, ए स्क्वायर और ये आपका बी स्क्वायर। क्या नीचे भी ऐसा बन रहा है? यस, बिल्कुल बन रहा है। तो 1 माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर, ये ऊपर कितना हो गया 1 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक है 13, देखो इधर। और यहां पर देखो नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 113। अब देखो क्या करो, लासा ले लो इसका, तो ऊपर कितना हो जाएगा भैया 113 माइनस 64 बटी में कितना 113। यस, क्या भाई 3 नहीं बन रहा, देखो इधर ध्यान से देखो। हाँ, यहां ले लो एलसीएम, तो 113 माइनस 49 और बटी में 113 इकट्ठ हो जाएगा, दिख रहा ना? ठीक है। इधर देखो, वीडियो पे आ रहा है, ठीक। देखो इधर क्या बच गया, घटाओ, दाव घटा के क्या बचा, हाँ कितना बच जाएगा, 13 से 4 जाएगा, 9 बचेगा। हाँ यही बच रहा है, ठीक है। और यस 49। नीचे क्या बच रहा है, नीचे घटा के देख लो, 13 से हो गया 4, 64। तो पहले पार्ट का ये जवाब है, ठीक है। सेकंड में क्या पूछा है, देखो सेकंड में कहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। भैया कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉट थीटा ध्यान से देखो दे ही रखा है प्रश्न में, 7/8, 7/8 स्क्वायर दिया भैया, स्क्वायर कर दो। क्या सेम सेम आ गया, सेम सेम आ गया, ठीक है। बताओ ये प्रश्न कहाँ पे नहीं समझ में आया भैया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, और इधर ऑफलाइन वाले बताएं कि नहीं समझ में आया। ठीक है। 8वां प्रश्न देखेंगे, देखो बिल्कुल सेम है, और इसमें क्या कहा 3 cot a बराबर 4, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। चेक करके ये बताना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम क्या करें, त्रिभुज बना करके tan का मान निकाल लें, और cos और sin, यानी 3 वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए? 3 वैल्यू चाहिए। साइन का चाहिए, cos का चाहिए, tan का चाहिए, तीनों के मान निकाल लेंगे और इसमें रख करके देखेंगे कि ये जो LHS साइड है RHS साइड के इक्वल है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो भाई बिल्कुल बराबर है, और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो बराबर नहीं है। ऐसा करने वाले, तो देखो मैंने अभी बताया था कि इसको चेंज कैसे कर लेते हैं। पहली बात तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। cot a बराबर आपका हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसको उलट दे तो कितना हो जाएगा भैया, tan a आपका हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान से देखो, ये 90 अंश है। क्या होता है लाल बटे का से, लंब बटे आधार, 3 ये 4, ये निकाल लो AC स्क्वायर, नमस्ते, AC स्क्वायर बराबर, बैठ जाओ सिर्फ, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रख दो वैल्यू, रख दो। AC निकालना है इसमें, AC स्क्वायर, AB कितना है 4 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहां से AC कितना आ गया भैया, ये 16 और 9 25, रूट ले लिया। इससे बाहर कितना आ जाएगा, बातें ना करो ऑफलाइन वाले, देखो इधर 5, ठीक है।
तो क्या पूछ रहा था भैया, त्रिभुज में तीनों साइडें पता है। अब ये जो पूछेगा वो हम बता सकते हैं। देखो इधर सबसे पहले क्या निकाल ले, साइन ए, मैं यहां पे कर देता हूं, बढ़िया से दिखेगा। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देख लो कितना है 3, तो 3/5 आएगा। ठीक। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे का जो पासवर्ड बता रखे, तो आधार आपका कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब सुनो क्या रह गया, tan निकालने को। तो tan है क्या, tan तो दिया है यहाँ, देखो मैंने निकाल लिया है। वो निकालना कोई जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि देखो मैंने यहाँ निकाला हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको। 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नमस्ते, बैठ जाओ। देखो इधर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस tan देख लो कितना है 3/4, इसका भाई स्क्वायर कर लेते हैं, यही वैल्यू रखेंगे। तो देखो इसको ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर देखो कितना हो जाएगा वो। हाँ एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, इधर कितना आ गया 16 9 25, यही तो आया। अब देखो चेक करें उसको, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, वो भी कितना आना चाहिए, इतने आना चाहिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। आगे देखो कॉस स्क्वायर है, इसको चेक करते हैं। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लो, यहां पे लिख देते हैं। कॉस कितना है 4/5, इसका स्क्वायर कर दे, और साइन ए कितना आया था 3/5, तो इसका स्क्वायर कर दे। ध्यान से समझो भैया, इसको ओपन करो तो कितना हो जाएगा 16/25, इधर 9/25, हर एक जैसे हैं तो एक जगह क्या लिख ले 25, और ऊपर आपका 16 माइनस 9 क्या आया, 16 से 9 हटा लो, कितना बचा 7/25। यस, क्या सेम सेम है, चेक करो ध्यान से, देखो ना सेम सेम आया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो, और ऐसे बता दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, व समीकरण 2 से। हाँ थोड़ा सा लॉन्ग है प्रश्न, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा किसके, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये समझ लो एक तरीके से पूछा था इक्वल है कि बिल्कुल बराबर है, तो एक तरीके से प्रूफ हो गया जो ये कह रहा था चेक करने को। ठीक है,